समय ध्यान रखना, रिकॉर्ड में नहीं है। अगर रिकॉर्ड में होता ना तो मैं सदन से आपको कार्रवाई कर सदन से बाहर निकलता। सुन लिए आज के बाद, और ऐसा ही करूंगा। सुन लिए, आप सीट पर आके रिकॉर्ड में बोलिए, मैं अभी कार्रवाई करता हूं आपके खिलाफ। बोलो, सीट पे जाके रिकॉर्ड में बोलो, अभी कार्रवाई करता हूं। ये चेयर को धमकी दे रहे हैं, ये कैसे हो सकता है सर? नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों, आज संसद सत्र में लगातार बवाल देखने को मिला और अब बात तो ओम बिरला की कुर्सी तक आ गई है, क्योंकि बवाल इतना मचा कि स्पीकर ओम बिरला की कुर्सी तक पूरा का पूरा विपक्ष आ गया और जबरदस्त तरीके से हंगामा कर दिया। तो क्या कुछ हुआ है आज संसद में, कैसे ओम बिरला विपक्ष को धमकाने लगे तो विपक्ष भी एक्शन मोड में आ गया, उसके बाद कैसे ओम बिरला सदन को स्थगित करके भाग खड़े हुए, सब आपको बताएंगे इस वीडियो में, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, आज सदन में अलग ही माहौल था और ये दूसरे बजट सत्र का पहला दिन था और पहले ही दिन इतना हंगामा हुआ कि पूछिए मत। सबसे पहले तो राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट का मुद्दा उठाकर भाजपा सरकार की दुखती रग पर हाथ रख दिया। वोटर लिस्ट के मुद्दे से सत्ता पक्ष में बैठे तमाम नेता तिलमिला उठे। इसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि वोटर लिस्ट के मुद्दे पर तमाम जगहों से सवाल उठ रहे हैं, तो इस पर चर्चा होनी चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए, वो भी सदन के अंदर। राहुल गांधी ने इतना ही बोला था कि सामने से तमाम सत्ता पक्ष के नेता चीखने चिल्लाने लगे। राहुल गांधी की इस मांग से जैसे मानो पूरे सत्ता पक्ष के होश उड़ गए। इसके बाद दोस्तों, अब सदन से एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बात इतनी आगे बढ़ गई कि विपक्ष ओम बिरला की सीट तक आ गया। दोस्तों, लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान जबरदस्त हंगामा हुआ। विपक्ष तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए अड़ा रहा। अब चाहे वो अमेरिका का मुद्दा हो, टैरिफ का मुद्दा हो या फिर वोटर लिस्ट में जो घोटाले हुए हैं उसका मुद्दा हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष जो है वो हंगामा करता रहा, उस पर चर्चा की मांग करता रहा। इसी दौरान ओम बिरला भड़क गए और विपक्षी सांसदों को धमकाने लगे। जी हां दोस्तों, और सिर्फ धमकाने ही नहीं लगे बल्कि विपक्ष के खिलाफ सरकार से प्रस्ताव लाने तक की बात कह डाली। तो ओम बिरला ने क्या कहा और ये सब कुछ होने के बाद राहुल गांधी ने क्या किया, आगे मैं आपको बताऊंगी और दिखाऊंगी भी, लेकिन उससे पहले आप ये खबर देखिए। जब लोकसभा में भड़क गए स्पीकर ओम बिरला, विपक्ष के सांसद से बोले, निकाल कर बाहर कर दूंगा। देखा आपने दोस्तों, ये धमकी ओम बिरला की तरफ से तब दी गई जब लोकसभा में कार्रवाई के दौरान विपक्ष के सांसद प्रदर्शन कर रहे थे और इसी दौरान स्पीकर ओम बिरला ने कहा, ये व्यवहार ठीक नहीं है, मैं सबको बोलने का मौका दे रहा हूं, आप लोग अपनी सीट पर बैठिए। तभी डीएमके सांसद दयानिधि मारन ने कहा कि वो वॉकआउट करेंगे और फिर ओम बिरला पर पक्षपाती होने का भी आरोप लगाया और ये नारे लगाए कि स्पीकर वन साइड। इस पर स्पीकर ओम बिरला भड़क गए और उन्होंने कहा कि ये रिकॉर्ड में नहीं है, अगर होता तो मैं आपके खिलाफ कार्रवाई करके सदन से बाहर कर देता। आप अपनी सीट पर जाकर रिकॉर्ड में यही बात बोलिए, अभी कार्रवाई करके आपको सदन से बाहर करता हूं। सुनिए ओम बिरला को। माननीय सदस्य, 5 आप बोलते समय ध्यान रखना, रिकॉर्ड में नहीं है। अगर रिकॉर्ड में होता ना तो मैं सदन से आपको कार्रवाई कर सदन से बाहर निकलता। सुन लिए आज के बाद, और ऐसा ही करूंगा। सुन लिए, आप सीट पर आके रिकॉर्ड में बोलिए, मैं अभी कार्रवाई करता हूं आपके खिलाफ। बोलो, सीट पे जाके रिकॉर्ड में बोलो, अभी कार्रवाई करता हूं। चलिए चलिए चलिए। आप हर्ष मल्होत्रा, ये चेयर को धमकी दे रहे हैं, ये कैसे हो सकता है सर? तो देखा आपने दोस्तों, कैसे ओम बिरला भड़क गए और ये कह दिया कि अगर यही व्यवहार रहा तो मैं आपको सदन से बाहर निकाल दूंगा, आपके ऊपर कार्रवाई करूंगा। और इस बार वो केवल विपक्ष पर ही नहीं भड़के बल्कि पक्ष पर भी भड़के हैं, थोड़ा बहुत ही भड़के हैं, कोई बात नहीं। जैसे ही संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू अपनी सीट पर से खड़े हुए तो स्पीकर ने उनसे कहा कि इस मुद्दे पर प्रस्ताव लाइए, अगर सरकार प्रस्ताव नहीं लाना चाहती तो मुझे कार्रवाई करनी होगी। देखिए ओम बिरला को वो कैसे विपक्ष पर भी भड़क गए और किरण रिजिजू को अच्छे से समझा डाला। सर, अभी जो माननीय लाइए प्रस्ताव, लाइए, तैयार कीजिए। दयानिधि मारन जी, सर मैं सर लाइए प्रस्ताव, लाइए। कदम में बताता हूँ, लेकिन संसद की मर्यादा से सदन चलेगा। सर, अगर कोई सदन की मर्यादा का उल्लंघन करेगा तो उस पर कार्रवाई होगी। मैं सर अगर सरकार नहीं लाना चाहता मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी। एक मिनट, मैं अपना बात रख लूं सर, मैं सिर्फ इतना बात रखना चाहता हूं कि
आप उस आसन में चेयर में बैठ करके आपने इतना फेयरली सबको बराबर दर्जा दे करके सारे साइड को आपने बराबर समय दिया है, सारे मेंबरों को बराबर आपने टाइम दिया है, कभी भी आपने पक्षपात नहीं किया है। तो देखा आपने दोस्तों, ओम बिरला ने थोड़ा ही सही मगर जिस अंदाज में आज किरण रिजिजू से बात करी वो देखने लायक था, क्योंकि ऐसा बार बार नहीं होता और ये बहुत कम ही देखा गया है जब स्पीकर ओम बिरला ने सत्ता पक्ष से कुछ कहा हो। और उनके ये सब कुछ कहते ही किरण रिजिजू बिल्कुल ओम बिरला की तारीफ के पुल बांधने लग जाते हैं और कहने लगे कि आप बिल्कुल भी पक्षपाती नहीं है और आपके खिलाफ जो इस तरह से बोलेगा उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। तो आगे दोस्तों कार्रवाई होती है या नहीं वो तो देखने वाली बात होगी, लेकिन हाँ, सदन में विपक्ष चाहे कुछ भी बोले उसके ऊपर कार्रवाई तो वाकई हो ही जाती है। उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है या सत्र को ही कुछ वक्त के लिए स्थगित कर दिया जाता है। तो खैर, ओम बिरला के गुस्से को देखकर तो यही समझ आता है कि वो तमाम मुद्दों को देखते हुए सदन की कार्रवाई करने के मूड में नहीं थे। तो डीएमके सांसद ने आज ही वोटर लिस्ट वाला मुद्दा उठाया और फिर राहुल गांधी को भी खूब मौका मिल गया कि इस मुद्दे पर बात छेड़ी जाए और फिर उन्होंने कहा कि क्यों ना इस मुद्दे पर डिस्कशन ही कर लिया जाए। और फिर दोस्तों, वोटर लिस्ट के मुद्दे पर उन्होंने जंग सी छेड़ दी। तो आप राहुल गांधी को भी सुन लीजिए कि वो आखिर क्या कुछ कह रहे हैं। ठीक है सर, आपने सही बात बोली कि वोटर लिस्ट क्या सरकार बनाती है। मैंने नहीं बोला, नहीं, आपने बोला क्या, और आपने सही बोला कि सरकार वोटर लिस्ट नहीं बनाती है। मगर पूरे देश में वोटर लिस्ट पर सवाल उठ रहे हैं। हर स्टेट में, हर ऑपोजिशन के स्टेट में और महाराष्ट्र में ब्लैक एंड व्हाइट वोटर लिस्ट पे सवाल उठे हैं। तो पूरा ऑपोजिशन मिलकर सिर्फ ये बोले दीजिए, पूरा ऑपोजिशन सिर्फ मिलकर ये कह रहा है कि वोटर लिस्ट में यहां पे एक डिस्कशन हो जाए। आप बनाते नहीं हो, इसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप डिस्कशन तो कीजिए। तो ये थे राहुल गांधी वोटर लिस्ट के मुद्दे पर, जिन्होंने आज सदन में मोर्चा खोला, क्योंकि ये मुद्दा दोस्तों काफी वक्त से चला आ रहा है लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ भी नहीं हो रहा। लेकिन ऐसा हो भी सकता है कि सदन में इस मुद्दे पर विपक्ष चर्चा करने के लिए अड़ जाए और तभी देखने वाली बात होगी कि आखिर होता है क्या। तो दोस्तों, जिस तरह से ओम बिरला आज विपक्ष पर भड़के हैं उस पर आपका क्या कहना है, हमें अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।